जय गुरु जी। संगत जी, आपका स्वागत है गुरु जी के चैनल गुरु जी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल के माध्यम से हम गुरु जी के ब्लेस सत्संग आप तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए वीडियो को अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरु जी के ब्लेस सत्संग सुन पाए। और संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर हमें लिखकर या क्लियर ऑडियो में भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरु जी। सबकी झोलियां खुशियों से भरे गुरु महाराज। सबको ब्लेसिंग्स दें, सबको प्यार करें, सबके घर में बरकत पाए महाराज। सबको खुश रखें महाराज, सबको सुख समृद्धि दें, खूब ऐश करवाएं आपके बच्चे महाराज। ऐसी कृपा बनाए रखना महाराज अपने बच्चों पर। आज सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरु जी मेरी जिंदगी में आए ना, मेरी जिंदगी में 4 चांद लग गए हैं। मेरा तो जिंदगी गुरु महाराज की कृपा से चल रही है और मैं जितनी गुरु महाराज का शुक्राना करूं और जितना वडियाई करूं उतना कम है। महाराज की महाराज ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी है और महाराज मेरा हर पल ख्याल रखते हैं, अंग संग सहाय रहते हैं। जब भी मैं महाराज को याद करती हूँ तो महाराज को मैं फील करती हूँ कि महाराज मेरे साथ हैं और सचमुच होते हैं महाराज। सचमुच गुरु महाराज ने मेरी जिंदगी बदल दी है, मेरी काया पलट दी है। और गुरु महाराज कहते हैं कि तेरा आने वाला समय भी बहुत जोरदार होगा। वो मुझे बहुत पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, पॉजिटिव मैसेज कर रहे हैं और मैं खुद भी देख रही हूँ, खुद फील भी कर रही हूँ। महाराज की कृपा जो है बरस रही है। संगत जी, डे बाय डे मेरी बहुत सी चीजें सही हो रही हैं। जो मेरे दुश्मन थे, जो मेरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे, जो गुरु महाराज कभी कहते थे, कभी उनका गुरु महाराज का मुझे मैसेज आता है कि वो जो तेरे बारे में बातें करते हैं वो तू सुन नहीं सकती है। तेरे तू सुनेगी तो तेरे कान ही फट जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें करते होंगे तभी गुरु महाराज ने मुझे जो है टेलीपैथी की थी। पर आज की डेट में वो कहीं न कभी मेरे से बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये सब महाराज की कृपा है, क्योंकि अपने ही हैं जो गड्ढा खोदते हैं, पर महाराज ने जब हाथ पकड़ा है तो कोई कुछ किसी का बिगाड़ नहीं सकता। पर महाराज ने कहा है कि जो तेरे रिश्तेदार हैं उनसे तूने मतलब थोड़ा-सा डिस्टेंस ही मेंटेन करके रखना है, क्योंकि वो तेरे पहले थे अपने ना अब होंगे। तो वो अंदर ही अंदर जो है वो जेलसी रखते हैं। वो मुझे पता है गुरुजी ने संकेत दिए है किसके बारे में बोल रहे हैं, कहाँ पर गुरुजी क्या बोलते हैं, मुझे सब समझ में आता है। तो गुरु महाराज बहुत प्यारे हैं, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। मैंने अब तो अपने गुरुपा को समर्पण कर दिया। मैंने तो गुरुपा से कह दिया है जो गुरुपा करेंगे वो सही होगा। गुरुपा की बेटी हूँ। गुरुपा ने अपनी बेटी की जिंदगी कैसे चलानी है, कैसे रखना है, अब गुरुपा पे ही डिपेंड करता है। हाँ, मैं तो ना तो कोई मेडिसिन लेती हूँ ना मैं कुछ वो करती हूँ, सिर्फ मैं एक मल्टीविटामिन जरूर लेती हूँ। बाकी गुरु महाराज की कृपा से मेरा जीवन चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है और आगे भी बहुत अच्छा चलेगा। जब मेरे साथ मेरे महाशिव, मेरे सदाशिव, मेरे तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जो पूरा ब्रह्मांड चलाते हैं, तो मुझे और क्या चाहिए। और मुझे जिंदगी में क्या चाहिए होगा संगत जी, जब जिसके पास इतने प्यारे गुरुपा हैं।
जिनमें सभी शक्तियाँ विद्यमान हैं और मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी लाडली बेटी हूँ। तो बस मेरे तो वैसे ही वारे न्यारे हैं, मैं तो वैसे ही बहुत खुश हूँ, मैं तो वैसे ही अ, मेरी सोल तो वैसे ही बहुत अमीर है। तो महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, अपार प्यार, बहुत सारा प्यार महाराज मुझे देते हैं, हर रोज़ देते हैं और महाराज मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ते। महाराज मुझे जिससे जितनी बात करनी चाहिए मुझे उतनी ही बात करने देते हैं, उससे ज़्यादा बात नहीं करने देते क्योंकि संगत जी मेरा मन ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी देर में अगर मुझे गुस्सा आता है, तो 5 मिनट के बाद मैं वैसे ही बन जाती हूँ। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिखावा करते हैं, मैं दिखावा नहीं कर सकती। मैं अंदर बाहर से एक ही हूँ। मेरे गुरुपा जानते हैं कि उनकी बेटी कैसी है। वो सब कुछ समझते हैं, वो सब देख सकते हैं। हम तो सिर्फ़ बोल ही सकते हैं, वो तो सब लोगों के अंदर की बात जानते हैं कि कौन क्या है, क्या नहीं। तो मैं उन महाराज की बेटी हूँ। मुझे प्राउड फ़ील होता है ये कहते हुए कि मैं अपने गुरुपा की बेटी हूँ। शुक्राना गुरुपा, बहुत-बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज का, हर साँस का शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हमारा जीवन तो तभी धन्य हो गया था जब आपने मेरे भाई का हाथ पकड़ लिया था। उस दिन से हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए थे कि अब हमें इन इंसानों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास तो साक्षात जो है महाशिव हैं। हम महाशिव के बच्चे हैं। हमारा कोई खा के क्या बिगाड़ सकता है। तो महाराज हम दोनों बहन-भाइयों की तरफ से आपको शत-शत प्रणाम, बारंबार प्रणाम, लख-लख बार शुकराना, हर पल का शुकराना महाराज हमें हमें जो है सर पे हाथ रखने का, हमारे अंग-संग सहाय होने का, बस मेरे भाई को बहुत सारा ब्लेस करना महाराज, उसके अंग-संग सहाय रहना, जैसे आप अपनी बेटी के साथ रहते हैं। हम दोनों बहन-भाई को आपकी बस प्यार की ज़रूरत है महाराज। आप हो तो सब कुछ है। आप बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना महाराज। मेरे पति को भी ब्लेस करना, सारी संगत परिवार को ब्लेस करना महाराज। सबसे सबको जो है खुशियाँ देना महाराज, सबका ख़्याल रखना महाराज और अंग-संग सहाय रहना महाराज। बस आपसे प्यार करते रहें। बड़े मंदिर बुला लेना महाराज, 7 तारीख को बड़े मंदिर आ जाऊँ या डुगरी बुला लेना, हाथ पकड़कर अपनी बेटी का ले जाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। एक गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना पिताजी, कोटि कोटि शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना गुरुजी, हर एक सांस के लिए शुक्राना गुरुपा। जो हम खाना खा रहे हैं वो भी सब आपकी ही वजह से हम खा रहे हैं, पेट भर सो रहे हैं गुरुपा। जो इतना अच्छा पहनावा हम इतना अच्छा पहनावा कर पा रहे हैं, वो भी सब आपकी ही दया है गुरुजी महाराज। जो पेट भर हम सो रहे हैं रात में, चैन की नींद, सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से है गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुबा। ये सत्संग मैं प्राची आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ संगत जी। प्राची आंटी का भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना प्राची आंटी, मेरे सारे सत्संग शेयर करने के लिए अनंतम शुक्राना आंटी जी। संगत जी, मैं गुरुजी का किस मुंह से शुक्राना करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। जो 6 महीने मेरी लाइफ के संगत जी ये बीते हैं, इतने कष्ट
कष्टों में बीते हैं, मतलब ऐसी बीमारी जिसका कोई नाम नहीं है। मतलब प्राइवेट डॉक्टर्स को तो समझ भी नहीं आ रहे थे मेरी ये बीमारी की, हाथ पैर टेढ़े हो जाना, शिवरिंग होना, मतलब कँप-कँपाना बॉडी का, और बेहोश हो जाना कभी भी कहीं भी। तो जो 6 महीने मेरे ऐसे गुज़रे, अभी भी मैं रिकवर कर रही हूँ। पर गुरुजी की दया से मुझे अभी एक जॉब मिली है संगत जी, क्योंकि अभी मैं ऐसे पढ़ाई तो कोई स्ट्रेस ले नहीं सकती फ़िलहाल। तो मुझे एक जॉब मिली है गुरुजी की दया से, गुरुजी की ही कृपा से। सैलरी भी स्टार्टिंग अच्छी है उसकी, सैलरी स्टार्टिंग पे भी ठीक है। मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी। मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे जॉब मिल गई है, लाइक मुझे अभी भी बिलीव नहीं हो रहा है। मतलब एक थोड़ा होता है कि मैं जब तक 1 जुलाई से जॉइनिंग है मेरी, तो एक होता है ना कि मैं जैसे पहले 1-2 दिन जाऊँगी, फिर थोड़ा-थोड़ा बिलीव होगा। संगत जी, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि मेरी जॉब लग गई है। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कि गुरुजी के मैसेजेस भी आते थे कि मिठाई मंगा ले, अच्छा टाइम चालू होने वाला है। और संगत जी, आज मैं मेरी मम्मा के साथ, मम्मी आंटी जी के साथ मार्केट गई थी। दिल्ली की बहुत फेमस मार्केट है, तो मैं वहाँ गई थी, जॉलेडी मार्केट। तो वहाँ पर से मैं शॉपिंग कर कर आई हूँ, थोड़े फुटवियर्स वगैरह लेकर आई हूँ। उसके लिए भी गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना कि आप ही की वजह से, आप ही हैं जो शॉपिंग कराते हैं गुरुपा, आप ही ने जॉब लगवाई है, और आप ही साथ हैं गुरुपा। उसी वजह से सब कुछ हो रहा है, हम शॉपिंग इतना खुल के शॉपिंग कर पा रहे हैं, जो मन कर रहा है वो ले पा रहे हैं, जो मन कर रहा है वो खा पा रहे हैं। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी महाराज, आज का दिन बहुत अच्छा गया है संगत जी मेरा। मतलब इस साल में मैं ये कहूँगी कि पहला या दूसरा ही दिन होगा ये जो मेरा अच्छा गया है, वरना तो पूरा टाइम कष्टों में गया था। और गुरुजी महाराज, इसका बहुत बहुत शुक्राना। आज सुबह जैसे मेरा मन था पाव भाजी का, तो मैंने कल रात में कह दिया था मम्मा को कि पाव भाजी की तैयारी कर लेना और सुबह वो बना देना। तो मेरी पसंद का ही मेरी मम्मा आंटी जी ने, बहुत बहुत शुक्राना गुरु का इस सब चीज़ों के लिए। मतलब बहुत मैटर करती है ये भी संगत जी। मेरे गुरुजी इतने दयालु हैं, हमारे गुरुजी इतने दयालु हैं, मतलब कहे दिल से, मतलब बता नहीं सकते, इतने दयालु हैं गुरुपा। इतना ब्लेस करते हैं, जब ब्लेस करते हैं ना गुरुजी, इतना ब्लेस करते हैं, इतना बचाते हैं हमको हर चीज़ से, मतलब समझ नहीं आता संगत जी, कैसे शुक्राना, किस दिल से शुक्राना, मतलब कैसे करें गुरुजी शुक्राना, अब आप ही बताइए कैसे शुक्राना करें हम। मतलब अब खुद ही हमारा हाथ पकड़ते हैं गुरुपा। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, पता नहीं कैसे कर्म करे होंगे गुरुजी, कि इतने सौभाग्यशाली हैं हम कि आपने हमारा हाथ पकड़ा, हमें अपनी सत्संग बनाया, हमें अपने से जोड़ा। जो लगाव, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। मतलब गुरुजी की महिमा अपरंपार है संगत जी, समझ ही नहीं आता कि मतलब गुरुजी ने जैसे हमको अपनी संगत में जोड़ा, इतनी कृपा गुरुजी करते हैं हम पर। हाँ जी, तो संगत जी, तो मैं अभी आपको ये बता रही थी इससे पहले कि आज जैसे आज सुबह से टचवुड गुरुजी की दया से, गुरुजी की कृपा से बहुत मेरे साथ अच्छा हो रहा है। लाइक आज जैसा मतलब दिन, मतलब सब कुछ मेरे ही पसंद का। आज मैं मार्केट भी हुई, मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है और गुरुजी शॉपिंग कराते हैं मेरी। मैं सारा दिन गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी शॉपिंग करा दो, शॉपिंग करा दो। सारा दिन मैं गुरुजी से कहते रहती हूँ, और गुरुजी कहते हैं कि मांगो मत मानो, पर मैं मानने से ज्यादा, मतलब मैं मानती भी हूँ, ऐसा नहीं है मैं नहीं मानती, बट मैं मांगती ज्यादा हूँ गुरुजी से। ठीक है, मतलब मुझे पता है मांगना नहीं चाहिए, जितना मानेंगे गुरुजी और ज्यादा अच्छा देंगे, बट मैं क्या करूँ संगत जी, मैं उसके लिए बहुत क्षमा मांगना चाहूंगी गुरुजी से भी और आप सभी से भी। तो संगत जी, मैं आज थोड़ा अपने दिन के बारे में बताना चाहती हूँ आपको कि आज मैंने मेरी मम्मा आंटी को जैसे बोला था कि रात में बोला था कि पाव भाजी बनाना, तो सुबह मैंने पाव भाजी खाई, दोपहर में मैंने दाल चावल खाए। मुझे दाल चावल संगत जी बहुत पसंद है। मतलब दाल चावल आपको भी लगेगा, पर वो जो खाने में स्वाद है ना, उतना बाहर के, मतलब मुझे मोमोज वगैरह भी बहुत पसंद है, पर मतलब संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती
कि मुझे कितना अच्छा लगता है। फिर शाम को ना हमारे यहाँ पे एक वाजीवा रेस्टोरेंट है, तो वहाँ की एक चाप होती है, तो मैंने वो खाया। गुरुजी ने ही मतलब इतना ब्लेस करा कि मैं वो लेकर आई और मैंने खाया, क्योंकि मुझे बाहर का मना है। पर मैंने धीरे-धीरे करके अभी थोड़ा, जैसे डॉक्टर ने बोला मुझे कि मैं खा सकती हूँ फिर भी, तो मैं थोड़ा-थोड़ा खाती रहती हूँ, क्योंकि मुझे चटपटा बहुत पसंद है बाहर का, और मैं बाहर के खाने की वज़ह से ही बीमार हुई थी। मैं रोज़ मैगी, रोज़ मोमोज़ खाती थी संगत जी। 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में सिर्फ 1 बार खाइए, बाहर का बिल्कुल तला-भुना मत खाइए। इवन घर का भी तला-भुना हार्म करता है। घर का तला-भुना भी जैसे हार्म करता है। तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग ना हरी सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स खाइए, अपने वेट पे ध्यान दीजिए। मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था इसके चक्कर में। मैंने 25 केजीज़, एटलीस्ट 25 से 30 केजीज़ गेन कर लिया है इसके चक्कर में। बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए मैं क्षमा चाहूँगी संगत जी। तो हाँ जी, शाम को जैसे ना मतलब आउट ऑफ सडन मैंने मेरी मम्मा आंटी से बोला कि मम्मा आज मार्केट चलते हैं। मुझे शाम को ही जब मैं चाप लेकर आ रही थी तभी कॉल आ गया था मेरी जॉब के लिए। उन्होंने कहा था पहले मुझे कि उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आप सिलेक्टेड तो हो, बट जो है मतलब आगे फर्दर प्रोसीजर्स वगैरह, फर्दर जो चीज़ें उनमें का टाइम लगता है। तो अ, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा है शायद से, मुझे ये लग रहा था कि मुझे टरका रहे, पर मैंने गुरुजी से यही बोला था। मेरा ना परसों बर्थडे था 24 तारीख को, तो मैंने गुरुजी से बोला था, गुरुजी प्लीज़ मुझे बर्थडे गिफ्ट में अगर आप जॉब दे दें तो मैं क्षमा माँगना चाहूँगी इस चीज़ के लिए संगत जी। मुझे पता है कि मानना है, माँगना नहीं है, पर मैं क्या करूँ? मैं हमेशा मतलब थोड़ा मतलब मैं अभी अपनी एज क्लैरिफ़ाई कर देती हूँ। मैं 19 साल की संगत जी। तो थोड़ा मेरा बचपना कह लीजिए आप, या कुछ भी कह लीजिए, पर मैं क्या करूँ? मैं मतलब मैं माँगती हूँ गुरुजी से, मैं क्या करूँ? तो मैंने गुरुजी से माँगा था कि गुरुजी प्लीज़ मुझे मेरी अगर बर्थडे गिफ्ट में अगर आप मुझे मेरे गुरु पिताजी अगर आप मुझे जॉब, तो आज मुझे कॉल आया उस चीज़ का। मैं काफ़ी टाइम से लगे ऐसे बोल भी रही थी कि गुरुजी मुझे बाहर निकलना है घर से, क्योंकि मैं 6 महीने से अपने घर में ही पैक्ड थी। मैं सीए कर रही थी, मैंने वो भी छोड़ दिया था क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो घर में ना मैं और ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती थी, बहुत ज़्यादा सोचती रहती थी, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था मेरा। बाकी मैं इस चीज़ के लिए भी, जॉब दिलाने के लिए भी, क्योंकि आज ही कन्फर्म हो गया है ऑलमोस्ट। बाकी उन्होंने मतलब मेरे से मेरे डॉक्यूमेंट्स अभी लिए हैं। जो मेरी एचआर है उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स लिए हैं संगत जी। बट अभी भी मुझे थोड़ा बिलीव नहीं हो रहा, मतलब कि सच में मेरी जॉब लग गई है। मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करना चाहूँगी इस चीज़ के लिए। बट एक होता है कि थोड़ा जॉइनिंग हो जाए मेरी, थोड़ा फर्स्ट पे आउट हाथ में आ जाए, तब थोड़ा बिलीव होगा कि हाँ, अब मैं निकल रही हूँ घर से और मैं बड़ी हो चुकी हूँ। अपने पैरों पे मैं खड़ी हो जाऊँगी। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना गुरु का इस काबिल बनाने के लिए। आपको भी मेरे साथ जाना है गुरु का जॉब के लिए, और आप ही मुझे घर लेकर आएँगी, क्योंकि संगत जी अभी भी थोड़ा डर रहता है कि मैं बेहोश ना हो जाऊँ या तबीयत एकदम से खराब ना हो जाए। जैसे मेरा छोटा भाई है, तो घर में कल बहस हो गई थी, तो मेरी तबीयत फिर से थोड़ी खराब हो गई थी। तो थोड़ा-सा तो डर रहता है संगत जी। अभी भी मैं रिकवरी कर रही हूँ, 100% रिकवर नहीं हुई हूँ। गुरुजी की कृपा से 90 टू 95% मैं रिकवर कर चुकी हूँ। और जो मेरी टैबलेट, जो मेरी दवाइयाँ हैं, वो 3 साल तो चलेंगी चलेंगी, क्योंकि ये थोड़ी एंटी डिप्रेसेंट होती हैं। और आज शाम को मेरा मम्मा आंटी के साथ मेरी अचानक से ऐसे मैंने बोला कि मम्मा मुझे शॉपिंग पे जाना है, तो मम्मी तुरंत मान गई थी। फिर हम लोग जॉली मार्केट गए थे दिल्ली की। संगत जी गुरुजी ही लेके गए हैं, गुरुजी हमें लेकर आए हैं वापस, गुरुजी ने ही दिलवाया सारा सामान। गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना इतना शॉपिंग कराने के लिए, हमारे साथ जाने के लिए, हमारे साथ हमें सही सलामत वापस लाने के लिए। जब हम वापस आ रहे थे तो हमने देखा कि कहीं एक्सीडेंट हो गया था। एक रेहड़ी वाले अंकल थे, वो गिर गए थे अपनी रेहड़ी पर से। तो गुरुजी प्लीज उन्हें भी ब्लेस कीजिए कि वो सही सलामत अपने घर पहुंच जाए, और हमें भी सही सलामत लाने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूंगी अब संगत जी। और कुछ बोलने में मेरे से गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए।
और गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरे से कोई भी गलती हो तो। मैं कभी भी किसी को, और प्लीज गुरुजी इतना ब्लेस कीजिए कभी किसी का दिल ना दुखे मेरी तरफ से, किसी को मैं चोट ना पहुंचाऊं, किसी का दिल ना दुखाऊं गुरुपा। क्योंकि आपने अपनी बेटी को कभी नहीं सिखाया कि किसी का दिल दुखाना वगैरह, आपने कभी ऐसी परवरिश नहीं दी अपनी बेटी को। आपको भी पता है गुरुपा। बहुत बहुत, और हर चीज के लिए गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। हर एक निवाले के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि हम पेट भर सोते हैं, एसी में सोते हैं और कंफर्टेबल गद्दे पे सोते हैं। और इतने अच्छे पेरेंट्स देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि हम पढ़ाई भी बहुत अच्छे से, मतलब जैसे एजुकेशन भी हमें बहुत अच्छी मिल रही है गुरुपा आपकी कृपा से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत हर चीज के लिए गुरुपा शुक्राना। अच्छी हेल्थ के लिए शुक्राना गुरुपा, अच्छी हेल्थ के लिए बहुत शुक्राना। एंड गुरुपा आपका बर्थडे आ रहा है, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का पावन मंत्र एक बार बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कुछ बोलने में गलती हो गई है तो संगत जी प्लीज माफ कर दीजिए, और गुरुजी प्लीज माफ कर दीजिएगा। जय गुरुजी। संगत जी आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी प्राची आंटी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपने कुछ छोटे-छोटे सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और प्राची आंटी और संगत जी, मुझे बोलना नहीं आता, मुझे ना शब्द नहीं आते हैं सत्संग करने के, कैसे शब्द यूज़ करूँ। बस नॉर्मली जो गुरुजी बुलवाते हैं मैं वो बोलती हूँ। और काफ़ी टाइम हो जाता है मेरे को कि मैं सत्संग शेयर करूँगी, लेकिन मेरे से हो नहीं पाता। इसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ करना। आप जो बुलवाओगे आप ही बुलवाओगे। संगत जी, प्राची आंटी, मैं पिंक कार्ड का एक सत्संग है मेरा एक छोटा-सा, मैं पिंक कार्ड बनवाने गई थी डिपो पे। तो वहाँ पर मेरा पिंक कार्ड बना नहीं, पहले मैंने चक्कर लगाया तो वो बना नहीं, टाइम ऑफ हो गया था। उसके बाद मैं थोड़े दिन 2 दिन बाद फिर गई, तो मेरे को वहाँ पे लाइन में लगना पड़ा थोड़ा-सा। तो उसके बाद जब मेरा नंबर आया, तो मैंने देखा बिल्कुल ऑफ़िस के बिल्कुल सामने भोलेनाथ जी का एक स्वरूप लगा हुआ था, बहुत बड़ा। सबसे पहले तो मैंने भोलेनाथ जी को प्रणाम किया। लेकिन फिर संगत जी, प्राची आंटी, मैंने उनको अपना फ़ोन दिया, उन्होंने मेरे को ऑनलाइन मेरा पिन कार्ड बनाने का प्रयास किया, तो वो मेरा बना नहीं। तो पीछे भी मेरे 2-3 बच्चे और खड़े हुए थे, लाइन में लड़कियाँ खड़ी थी, तो उनके झट-झट होते जा रहे थे। तो मैंने फिर भोलेनाथ के स्वरूप से बोला, मैंने कहा गुरुजी भोलेनाथ आप मेरा भी बनवा दो ना जल्दी से, मेरा क्यों नहीं बन पा रहा है? वो साइट ही नहीं खुल रही थी कि क्या हो रहा है? मैंने खूब वहाँ पे प्रेयर की भोलेनाथ से, गुरुजी से। मैंने कहा गुरुजी मैं इतने दिन से यहाँ पे 2 दिन से चक्कर काट रही हूँ, बहुत दूर पड़ता है आना, बार-बार आया नहीं जाता है। तो मैंने खूब अरदास की, तो उन्होंने मेरे को थॉट डाला गुरुजी ने कि मैंने अपना आधार कार्ड ना लॉक किया हुआ था, तो वो इस वज़ह से ऑनलाइन हो नहीं रहा था। फिर मेरे को जब ध्यान आया, मैंने फिर अंकल से बोला, अंकल कि मेरा शायद मेरा आधार कार्ड ना लॉक हो रहा है, इसलिए शायद ना हो नहीं पा रहा है। कह रहा है हाँ, हो सकता है, आप ऑन कर लो फिर देखते हैं। फिर संगत जी, मैंने फिर कहते हैं कोई बात नहीं, साइड में होके ऑन कर लो। फिर संगत जी मैं जब ऑन करने लगी तो मेरे पास वो पिन नंबर नहीं था आधार कार्ड ओपन करने के लिए। फिर मैंने कहा गुरुजी, मैंने ना स्क्रीनशॉट, मेरे को याद आया, फिर गुरुजी ने मेरे को थॉट दिया कि तूने स्क्रीनशॉट लिया था अपने फ़ोन में देख। तो फिर मैंने ना स्क्रीनशॉट में खूब मैंने देखा इधर-उधर डॉक्यूमेंट्स में, इधर-उधर फ़ोन पे मैंने, फिर वो मुझे गुरुजी की कृपा से मिल गया। फिर मैंने वो जल्दी से ऑन किया और संगत जी मेरा पिन कार्ड फटाफट बन गया। वहाँ पे खड़े-खड़े गुरुजी ने सब करवा दिया। मेरे को कुछ नहीं करना पड़ा, बस थॉट डालते गए गुरुजी और सब काम होता गया। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो छोटी-छोटी बातें भी जल्दी से सुन लेते हैं कि मेरी बेटी परेशान हो रही है, तो उन्होंने मेरे को थॉट डाल-डाल के सब करवा दिया।
और संगत जी, प्राची आंटी, एक मेरा सत्संग और है। जब मैं वो पिन कार्ड बनाकर आ रही थी बस में, तो उस बस में एक चोर चढ़ गया था। अब वो चोर चढ़ गया तो उसने वो ना मेरे बिल्कुल बगल में खड़ा था, 2 लोग थे। एक आंटी का फ़ोन चुराने लगा था आगे की तरफ जाके, और एक चोर मेरे साथ ही खड़ा था और वो बिल्कुल मेरे ऊपर झुका हुआ था। और मैं भी फ़ोन चला रही थी, तो गुरुजी ने मेरे को थॉट डाला कि भई अपना ये फ़ोन अंदर रख ले। मैंने को पता नहीं क्या हुआ, मैंने फ़ोन अंदर रख लिया, मुझे थोड़ा-सा डाउट होने लगा। फिर मैं गुरुजी से प्रेयर करती रही, गुरुजी अगर ये चोर है तो बचा लो। उधर वो आंटी शोर मचाने लग गई कि ये चोर है, ये मेरे पर्स, वो उनका मोबाइल भी बच गया। फिर वो जो मेरे साथ में खड़ा हुआ था, फिर मैंने उनको उसको बोला कि मैंने कहा आप सीधे खड़े हो जाओ, आप ऐसे क्यों खड़े हुए हो? तो वो फिर सीधा हो गया और फिर वो उतर गया। संगत जी, कुछ भी कर सकता था वो, मेरे फ़ोन छीन के भाग जाता या कुछ भी कर सकता था, मेरे को नुकसान पहुँचा सकता था, पर गुरु जी की कृपा से मैं बच गई और वो अगले स्टैंड पे उतर गए और मैं भी उसी स्टैंड पे उतरी, लेकिन मेरा वॉकिंग डिस्टेंस था वो, लेकिन वो लोग वहीं खड़े रहे, तो मैं फिर वापस आ गई अपने घर। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना, 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 जितना शुक्राना करूँ आपका कम है कृपा। प्राची आंटी, संगत जी, एक छोटा-सा सत्संग मेरा और है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरे फ्लोर पे हमारा एक-एक फ्लोर पे अलग-अलग लोग रहते हैं, अलग फैमिली रहती है। तो मैं मेरे पास कोई गाड़ी, कार-वार नहीं है, तो हमारी एक पार्किंग है। पार्किंग में ऊपर वाले फ्लोर की 2-2 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, मतलब ओनली टोटल मिला के 4 गाड़ियाँ होती हैं, उनका गाड़ी धोने वाला आता है। तो मेरी तो कोई गाड़ी भी नहीं धुलती है और वो ना मोटर पानी की खूब मोटर चला-चला के ना पानी को बहुत बहाता है और खूब मोटर चला के पानी का बिल भी, बिजली का बिल भी बढ़ाता है, पानी का बिल भी बढ़ाता है। तो मेरे को गुस्सा आता था कि फिर ना एक दिन उसने मोटर खराब कर दी। हमारा बोरिंग की मोटर थी, तो बोरिंग की मोटर से फिर बोरिंग करना बड़ा खर्चा आ जाता है, इसमें बोरिंग करना कम से कम 8-10 हज़ार का खर्चा बता दिया। संगत जी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मैं अपनी मम्मी की पेंशन से ही गुज़ारा करती हूँ और हमारी पेंशन भी इतनी नहीं है कि हम अपना इतना खर्चा कर सकें। तो मैंने एक काम वाली पार्किंग में आती है, उसको बोला कि भई उनको बोलो कि ये गाड़ी में इतना मोटर चलाता है, इसको इतना मोटर चलाने के लिए मना करे, पानी बहाने के लिए मना करे। तो वो कोई ऊपर वाला फैमिली वाला कोई सुनता नहीं था और एक दिन वो मोटर खराब हो गई, तो मैंने फिर बोल दिया कि भई मैं तो पैसे नहीं दूँगी इसके, क्योंकि ना तो मेरी गाड़ी धुलती है और मैं तुम्हारी मोटर के चलते मैं तुम्हारा बिल भरती हूँ, जितनी मोटर का बिजली का बिल आता है। तो संगत जी, मैं ये सोचते-सोचते टाइम बीतता जा रहा था। मैंने कहा 10,000 रुपए में, और फिर शेयर होता है, 3 शेयर होते हैं, तो कैसे दूँगी, कैसे करूँगी? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं होते हैं। बेफ़ालतू का खर्चा मैं क्यों करूँगी? कोई जायज़ पैसे नहीं है जो ये मुझसे लेंगे, क्योंकि मेरी तो एक साइकिल तक भी नहीं होती है। हम तो पैदल ज़रा-सा रास्ता लेते हैं और चले जाते हैं। तो संगत जी, मैंने फिर गुरुजी से बोला, मैंने कहा गुरुजी, मेरी ये जायज़ पैसा तो मैं दे दूँगी, मेरे को बस पार्किंग होने के लिए 10% दे दूँगी, लेकिन ये मेरे से ये 3% का जो शेयर माँगते हैं ये ना लें। मैंने खूब अरदास की गुरुजी से और मेरे को ना पैनिक होने लग जाता है, मुझे ना टेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो मेरा बीपी भी बढ़ जाता है। तो गुरुजी, फिर जब टाइम आया तो अचानक से ऊपर वाले फैमिली के एक फ्लोर वालों ने मेरे को बोला, उसको बोला कि भई ग्रुप में बोला कि हमारा एक ग्रुप बना हुआ है फ़ोन में, तो वहाँ पे मैसेज आया कि बोरिंग का खराब नहीं हुआ है, मोटर थोड़ी-सी खराब हो गई है, उसके सिर्फ़ 1500 रुपए लगेंगे। तो एक तो ये वाला गुरुजी ने हल्का कर दिया मेरा खर्चा कि 7-10 हज़ार की जगह 1500 रुपए लगे। फिर 1500 में से भी मेरे को लगा कि मेरे तो पैसे इतने लगने नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो मेरा कोई गाड़ी धुलती है, ना मोटर का कोई यूज़ है, कुछ भी नहीं है। जितना यूज़ वो पार्किंग धोने के लिए मेड लेती है, तो वो उसको उतना मैं दे देती हूँ, पे कर देती हूँ। 400 रुपए मैं उसको पे करती हूँ। तो उसके हिसाब से मेरे को 1500 में से भी मेरे को नहीं चाहिए था, वो भी 3 फैमिली में शेयर होना था। मैंने कहा गुरुजी, ये मेरे मेरे लिए तो ये बेकार है, ये जायज़ पैसे नहीं है, मैं नहीं दूँगी, आप सँभाल लो, जो भी सँभालना है, मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं टेंशन हो जाती है कि करे कोई भरे, कोई नुकसान कोई करता है और भरना हर्जाना मुझे भरना पड़ता है। तो संगत जी, मुझे नहीं पता, मैंने मेड के हाथ 200 रुपए भिजवा दिए कि भई वो ऊपर वाली फैमिली वाला कुछ ना बोले कि भई तुम इतना ही क्यों दे रहे हो, अभी तो और देना है, ऐसे करके।
तो 500 और 500 शेयर होने थे 3 फैमिली में 1500 के हिसाब से। तो मैंने सिर्फ 200 रुपए दिए और मैंने गुरुजी से अरदास की थी कि वो ऊपर वाली फैमिली वाला जिसने पैसे दिए थे अपने स्टार्टिंग में, वो मेरे को कुछ ना बोले, जितने मैं दूं उतने रख ले। और संगत जी, प्राची आंटी, यही हुआ। गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी और मैंने जितने पैसे दिए उन्होंने रख लिए। उन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ चूं तक नहीं करी। ये मेरे गुरुजी का मेहरबानी, शुक्राना मेरे गुरुपा का, शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करूं कम। बेशक ये छोटे छोटे से सत्संग है, छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन गुरुजी छोटी से छोटी बात भी सुनते हैं और बड़ी से बड़ी बात भी सुनते हैं। मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा जब गुरुजी ने मेरी सुनी। वो तो सबकी सुनते हैं, मेरे को तो, मैं बस खुश हो गई। मेरा पैनिक, मेरा टेंशन सब खत्म हो गई संगत जी। शुक्राना मेरे गुरुपा का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, प्राची आंटी, एक सत्संग मेरा छोटा सा और है। मेरे को ना बीपी की प्रॉब्लम है। मेरे को बहुत दिनों से बीपी की बहुत टेंशन वो हो रही है, चक्कर आते हैं और सर में भी दर्द हो जाता है। तो मेरा कई बार कभी डाउन हो रहा था, कभी हाई हो रहा था। मैं कम से कम 1 महीने से परेशान हो रही थी। तो मैंने गुरुजी से, तो देखो मैं हमेशा ही बोलती रहती थी कि मैंने कहा, गुरुपा आप अपनी बेटी को ऐसे कैसे देख रहे हो? मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, रात-रात को सोती नहीं थी। मेरे को 3 दिन तो रात को सोए हुए हो गए थे। 3 दिन भी कहाँ, मतलब मेरे को ज़्यादा ही दिन हो गए थे। रोज़ रात को घबराहट, बेचैनी होती थी और एकदम आँख खुल जाती थी 11-12 बजे, फिर 1 बजे, फिर थोड़ा-सा लेटती थी, फिर मेरी आँख खुल जाती थी। वो मेरे को सुबह ही हो जाती थी। इस तरह से करते-करते कम से कम 2 हफ्ते ऐसे ही बीत गए मेरे। मैंने फिर रात को भी गुरुजी से, जब भी मैं अपना इधर कमरे में जाती हूँ, रूम में, दूसरे रूम में जाती हूँ, मेरे हर जगह गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। वहाँ पे मैं बस हाथ जोड़ते हुए उधर चलती हूँ, इधर हाथ जोड़ते हुए इधर चली जाती हूँ, ऐसे करती रहती हूँ। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी आप अपनी बेटी को इतना परेशान कैसे देख पा रहे हो? कुछ तो करो। और ऐसे रात-रात को मैं सोऊँगी नहीं। और संगत जी, मैं घर में काम करने वाले मैं अकेली हूँ। मेरी मदर हैं, वो बूढ़ी हैं 80 साल की, और उनको भी सँभालना होता है। आप सोचो, जब मैं ही बीमार पड़ जाऊँगी, तो मेरी मदर के लिए कौन करेगा? मेरे भाई-भाभी सब अलग-अलग रहते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता किसी से कि कौन क्या कर रहा है। अब मैं गुरुजी से बार-बार बोलती हूँ, गुरुपा आपको पता है कि मेरा कोई सहारा नहीं है आपके सिवा। मेरे को ही सब कुछ करना है, मम्मी का भी देखना है, अपना भी करना है, घर के काम, बाहर के काम सब खुद से करने हैं। आप सँभालो मुझे गुरुपा, ऐसे मैं कैसे कर पाऊँगी? मुझे मम्मी भी नहीं देख पाएँगी और मैं ही उनको देखने वाली। अगर मैं बीमार हो गई तो उनको कौन देखेगा? उनको तो दवाई की भी नॉलेज नहीं है। अचानक मुझे कुछ हो गया, मैं चक्कर खा के गिर गई, तो वो तो कुछ कर भी नहीं पाएँगी। तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे को 3-4 दिन हो गए हैं। मेरे को बिल्कुल, मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल कर दिया, ना लो ना हाई, बिल्कुल एक्यूरेट बीपी कर दिया। और मेरे को दाँतों में दर्द होता था, मेरे दाँतों का दर्द ठीक कर दिया। अभी थोड़े दाँत मेरे ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन मैं दाँतों की वजह से भी बहुत पेन में थी, तो उस पेन को भी उन्होंने कम करा। मेरे उनको पता चल गया कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है बहुत दिन से। वो माड़े थोड़े से कर्म होते हैं जो हमारे को काटने होते हैं, बस वही कष्ट मैं काट रही थी। शुक्राना मेरे गुरुपा का, वो दुख भी दे तो भी सर आँखों पर, वो सुख दे वो भी सर आँखों पर। वो भी दुख सँभाले मेरे, सुख भी मेरे वही सँभाले। सब कुछ उन पर समर्पण है। मेरी ज़िंदगी, मेरी लाइफ़ सब उनको ही है। जो भी मेरी ज़िंदगी के फैसले करेंगे वही करेंगे मेरे गुरुपा। मुझे अपने हाथों की कठपुतली बना लो गुरुपा। शुक्राना शुक्राना, मेरा बीपी ठीक करने के लिए, मेरे दाँत ठीक करने के लिए। और संगत जी, मेरे एक सत्संग और है, मेरे भाई का है। वो उनको उसको किडनी में स्टोन था, उसका ऑपरेशन हुआ था। तो काफ़ी दिन से उसको यूरिन में ब्लड आए जा रहा था, आए जा रहा था। तब मैंने गुरुजी से फिर उसके लिए भी अरदास की। तो 14 दिन के बाद गुरुजी ने उसको भी ठीक कर दिया, उसका ब्लड बिल्कुल रुक गया और उसको हेल्थ ब्लेस की और उसको दिक्कत नहीं हुई उसके बाद। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ आपका कम है मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपने शेयर सत्संग यहीं रोकती हूँ। अगले सत्संग के लिए फिर आपसे बात करेंगे, फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची जी। थैंक यू, आपने प्राची जी ये प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम अपने सत्संग शेयर करते हैं। नहीं तो हम तो अपनी सत्संग शेयर करने के लिए कुछ ढूंढते रहते हैं, कहाँ करें, किसको बताएं, कैसे बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्राची आंटी, सत्संग शेयर करने के लिए आपने ये प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।